the slope of a tangent line to curve, it is represented by dy by dx. The slope of a tangent line to curve is represented by dy by dx. तो यहाँ पे बेटा आप dy by dx करोगे तो कितना आएगा? सर हमें x³ माइनस 11x प्लस 5 का करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, कितना आएगा? सर तो आएगा 3x² माइनस 11। 3x² माइनस 11। और बेटा इसमें टेंजेंट लाइन भी दी हुई है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो भी आपको दिया हुआ है। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 11। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसका स्लोप dy बाई dx से निकालोगे तो कितना आएगा? सर 1. Now this is the tangent to the curve and this is also the tangent to the curve. Now basically ये जो equation 1 है और ये equation 2 है same component को it describes. So since 1 and 2 describes the slope of same tangent, okay, it describes the slope of same tangent. तो इससे बेटा हमारे पास क्या आएगा? Therefore x plus minus 2 आ रहा है। Okay, 3x² minus 11 is equal to 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² minus 12 is equal to 0. तो ये 3 कॉमन, ये हो जाएगा x² minus 4 is equal to 0. तो ये बेटा आ जाएगा x² minus 2 square is equal to 0. यानी कि x plus 2 x minus 2 आ गया ना? x plus 2 x minus 2 is equal to 0. Yes sir, x is equal to plus minus 2. Very good. तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? पॉइंट निकालना था ना, तो ये तो बेटा एक मतलब x के एक वो आया, y के लिए क्या करोगे? सर y को कैसे वैल्यू? जो x की वैल्यू है वो y में जो इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर देते हैं। हाँ, either you put it in this equation or you can put it in this equation. A और B में से किस में भी पुट कर सकते हो। पहले -2 डालेंगे फिर +2 डालेंगे, दोनों में देखेंगे फिर उससे पॉइंट्स आ जाएंगे। यस यस। तो मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स। ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, जो भी x की वैल्यूज आई थी, जैसे x प्लस माइनस 2 आया था, तो आप x को या तो इक्वेशन a या b में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। a वाली इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, b वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 a में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -9 आ रहा है, ये 2 -9 हो जाएगा, और -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -13 आ रहा है, -2 -13 हो जाएगा। ऑलराइट। फिर बेटा 11-12 में टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, और कुछ बताना है? और कुछ डाउट है? नो सर, और कोई डाउट नहीं है। ओके। जो सर जो 10th 11 12 वो तीनों सेम ही है, पर जो 11 है वो नॉट पॉसिबल आ रहा है, नो टेंजेंट आ रहा है, तो सिर्फ 10 और 12 में इक्वेशन बनानी है। ओके। तो इसमें बेटा आपको देखो क्या करना है, जैसे अगर मान लो हम लोग लाइन, जैसे आपने ना 11th क्लास में पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस में, अगर मान लो if we have slope of a line as small m, अगर मान लो हमारे पास slope of line small m है, and it passes through x1 y1। अगर स्लोप ऑफ लाइन स्मॉल m है और वो x1 y1 से पास होती है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा हो जाएगी y minus y1 is equal to m times of x minus x1। y minus y1 is equal to m times of x minus x1।
ठीक है। Yes. और इसको बेटा हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यूजुअली उसमें स्लोप दिया होता है और कोई भी एक पॉइंट दिया होता है जिससे लाइन पास हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट when slope is given, when slope is given and the point from which the line passes is given, and any one point from which the line passes is given, and any one point from which the line passes is given. Yes, sir. ओके तो इसमें बेटा जैसे आप 10th आपने किया ना, 10th में इसमें दिया हुआ है स्लोप -1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड व्हिच आर टेंजेंट। हाँ भेजो भेजो। सर मैं 10, 11, 12 तीनों भेज रही हूँ। ओके बेटा। So like these are the points and the slope is given. तो आपको सिर्फ substitution करना है। Substitution you have to put it in this equation and then you will get the result. Sir, y minus 1 is equal to -1 bracket x minus 2. Yes. तो इसको बेटा further simplify करोगे तो आ जाएगा y minus 1 कितना आ रहा है further simplify करके? Sir, x plus y minus 3 is equal to 0. ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, लाइन मतलब सेकंड लाइन, सेकंड टेंजेंट। सो आल्सो लाइक टेंजेंट passes Sir, x plus y plus 1 is equal to 0. x plus y plus 1 is equal to 0। ये बेसिकली हो जाएगा y plus 1 is equal to -1 times of x। हाँ ठीक है बेटा, x plus y plus 1 is equal to 0। फिर आपने ये दूसरा क्वेश्चन कौन सा 13th भेजा है, ये 10th के बाद 11 और 12 भी भेजिए। 11 बेटा स्टार्ट कहाँ से किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ से, अच्छा ये y is equal to 1 upon x minus 3, ठीक है। तो नाउ स्लोप इज इक्वल टू दिस, तो x minus 3 is equal to -1, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो which won't be possible, so therefore it does not exist, the tangent does not exist। और इसमें आपने किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है ना, 1,5 Yes. ठीक है। Yes, तो आपके पास बेटा पॉइंट थ्रू विच लाइन, पॉइंट थ्रू विच टेंजेंट पासेस, पॉइंट थ्रू विच टेंजेंट पासेस, ये आपके पास आ रहा है 1,5 और स्लोप बेटा इसमें कितना दिया था, स्लोप 0, स्लोप इज 0। करना इसको, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो कितना आएगा। Yes, sir, एक मिनट। Sir, y minus half is equal to 0. तो y minus half is equal to 0 लिख लो, चाहे y is equal to half लिख लो, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। इधर you can write it in this way or you can write it in this way। Yes. तो ये तो बेटा अभी जैसे कल तक तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा नहीं था कैसे इवैल्यूएट करना है, बट दिस इज हाउ यू कैन इवैल्यूएट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो एक बारी 14th का थर्ड पार्ट ट्राई करो, 14th का थर्ड पार्ट, इसमें कर्व आपको दिया हुआ y is equal to x cube, x square सॉरी, y is equal to x square क्यूब दिया बेटा एट 1,1।
सर जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये कर्व है। ये कर्व है, क्यूबिक कर्व है, यस। सर तो इसमें हमने dy बाई dx किया तो चलिए एक्स स्क्वायर आएगा। सर तो फिर ये जो कर्व है, जो टेंजेंट है वो निकल गया। यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं 1,1। सर तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। यस यस। सर तो जो 3x स्क्वायर है उसमें x, तो यहाँ पे x और y दोनों 1 ही दे रखे हैं, तो हमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। हाँ मतलब ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। पहले स्लोप निकालना है आपको। स्लोप कितना आ रहा है? dy बाई dx आपने कितना निकाला? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। अब बेटा स्लोप 1,1 पे निकालना है। स्लोप एट 1,1 मतलब x को भी 1 रख दो, y को भी 1 रख दो। तो इसमें y तो है नहीं, x की वैल्यू है, तो कितना आएगा? सर एक मिनट। बाई dt माइनस साइन टी और dy बाई dt cos t। ओके, dy बाई dt cos t, dy बाई dt cos t, dy बाई dx क्या आ रहा है? माइनस कितना आ रहा है? माइनस cot t। ओके तो ये बेटा आ जाएगा cos t अपॉन माइनस साइन t, यानी कि हो जाएगा माइनस cot t। और इसमें बेटा t की वैल्यू दी हुई है, एक बार क्वेश्चन चेक करो। पाई बाई 4। तो dy बाई dx आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो ये कितना हो जाएगा? सर एक मिनट। सर 1। वेरी गुड, cot पाई बाई 4। तो cot पाई बाई 4 1 होता है, cot पाई बाई 4 इज 1। अब बेटा इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये -1 आएगा क्योंकि माइनस cot t। अच्छा माइनस था यहाँ पे, ठीक है तो ये -1 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो इसमें बेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसमें मेरे को ये बताओ x1 और y1 क्या लोगे? 1 सेकंड सर। x1 और y1 dx by dt और dy by dt। नहीं x1 और y1 पूछ रहा हूँ मैं। x1 और y1 क्या लोगे? cos t और sin t। cos t और sin t लेना है, और इसमें बेटा t की वैल्यू रखनी है पाई बाई 4। मतलब x1 के लिए हम क्या करेंगे? x1 के लिए x1 इज cos t at t is equal to pi by 4। cos t at t is equal to pi by 4। सिमिलरली y1 कितना होगा? y1 हो जाएगा sin t at t is equal to pi by 4। y1 हो जाएगा sin t at t is equal to pi by 4। ठीक है सर तो एक मिनट में बता। ओके सर जो cos t है वो √2 होगा। cos pi by 4 बेटा √2 तो नहीं होता है, cos pi by 4। सर जो sin pi by 4 होता है 1 by √2 नहीं होता। हाँ sin pi by 4 सही बता रहे हो, 1 by √2। तो कोसेक नहीं है ना बेटा, cos है, वो कोसेक होता है। सॉरी यस सर एक मिनट। तो ये होगा सर, ये भी 1 by √2 होगा। वेरी गुड, ये भी 1 by √2 होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू सारी आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यस सर 1 मिनट।